राधे राधे, हरे कृष्ण। घर में बरकत और परिवार की खुशियों के लिए महिलाएं रोज करें यह 7 काम। कहा जाता है जिस घर की महिलाएं रोज यह 7 छोटे छोटे से शुभ कार्य करती हैं, उस घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। घर में सुख शांति, घर में रहने वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। घर के मुखिया जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऊंचाइयों को छूते हैं। लेकिन कई महिलाएं 3 ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसे अनजाने में छोड़ देती हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक आप जरूर देखिए क्योंकि 7वां कार्य विशेष महत्व रखता है। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। तो पहला जो कार्य है ना दोस्तों, वह है झाड़ू का नियम। देखिए, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब आप सुबह उठते हैं तो अपने हथेलियों का दर्शन करने के बाद माता धरती को प्रणाम कीजिए और डेली जो मैंने बोला है कि मुख्य दरवाजे पर जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद आप तुरंत घर में झाड़ू लगाइए। लेकिन झाड़ू लगाते समय आपको छोटी छोटी सी कुछ बातें हैं जिसको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि देखिए कुछ लोग बहुत गलतियां कर जाते हैं जाने अनजाने में, जिसका पूरा असर हमारे घर परिवार के ऊपर पड़ता है। सबसे पहले तो आप झाड़ू जब लगाते हैं तो हाथ जोड़ के माता लक्ष्मी को प्रणाम कर लीजिए और पूरब दिशा की तरफ से खड़े होकर के झाड़ू लगाना चाहिए। आप लोग हमेशा पूछते हैं कि दीदी सबसे पहले झाड़ू किधर से लगाना शुरू करें, तो पूर्व दिशा की तरफ आप मुख करके झाड़ू लगा लीजिए और सबसे पहले आप अपने रसोई घर से झाड़ू का नियम बनाइए। और झाड़ू को देखिए कभी भी ना खड़ा करके नहीं रखना चाहिए और ना ही तो इसे एकदम खुले में रखना चाहिए। घर का लक्ष्मी झाड़ू होता है तो लक्ष्मी को हमेशा ही छिपा के रखना चाहिए। बिस्तर के नीचे भी आप झाड़ू ना रखें, इसे कहते हैं पति पत्नी के बीच क्लेश रहते हैं। तो एक ऐसा जगह चुनिए जहां के ना ही आपको रसोई घर में झाड़ू रखना है। एक ऐसा जगह रखिए झाड़ू को जहां किसी की नजर ना पड़े और ना ही तो झाड़ू पे किसी का पैर लगना चाहिए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। अगला नियम क्या है दोस्तों, देखिए जब भी आपके पति घर से ऑफिस वगैरह जाते हैं ना, तो आप अपने हाथों से पति का पर्स और पति को रुमाल देने की आदत डालिए। देखिए अभी भी हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि जो घर की महिला होती है वह लक्ष्मी का रूप होती है। और जब घर की महिलाएं मुस्कुरा करके अपने पति के हाथ में पर्स देती हैं और दरवाजे तक मुस्कुरा करके उन्हें मतलब जल्दी आइए ऐसा बोलती है ना, तो पति का पूरा दिन अच्छा रहता है। माता लक्ष्मी की कृपा पति के ऊपर बनी रहती है। तो यह नियम आप लोग अवश्य रखिए, मतलब बनाइएगा अपने जीवन में, क्योंकि देखिए शादी के बाद एक पत्नी पति का भाग्य पत्नी से ही जुड़ता है और पत्नी जितने ही छोटे छोटे अच्छे धार्मिक कार्य करेगी उसका पूरा फल हमारे पति को मिलेगा। तीसरा नियम जो रसोई घर से जुड़ा है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। यहीं पे बहुत सारी महिलाएं गलती कर जाती हैं, जाने अनजाने गलती करती हैं, जिसका सीधा असर हमारे घर के मुखिया के ऊपर पड़ता है, हमारे घर परिवार की खुशियों पर पड़ता है। देखिए हमारे रसोई घर का जो 3 बर्तन होता है ना दोस्तों, वो बहुत ही खास होता है। पहला हो गया तवा, दूसरा जिसमें हम दूध गर्म करते हैं जिसे भगोना बोलते हैं, आप लोग इसे क्या बोलते हैं प्लीज जरूर बताइएगा। और तीसरा है कड़ाही। कढ़ाई में भी मेरा सब्जी रखा हुआ है। ये 3 हमारे रसोई घर का वो बर्तन होता है जिसे हम जितना ही अच्छे से रखेंगे हमारा जो किस्मत है ना वह चमकेगा। कभी भी तवा कढ़ाई या फिर भगोना को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए। आप धो लीजिए, फिर उसे अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ करके रख दीजिए। और तवा को तो देखिए कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। जब तवा का इस्तेमाल हो जाए तो आप उसे छिपा करके रख दीजिए। कहते हैं तवे पर अगर घर के अलावा किसी की भी बुरी नज़र तवे पर किसी की भी घर के अलावा नज़र पड़ती है तो वह अच्छा नहीं होता है। और हमारा रसोई घर पे देखिए किसी बाहर वाले को नहीं घुसने देना चाहिए। हमारा जो घर का रसोई है वो बहुत ही खास हिस्सा होता है। रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आपके रसोई घर में पर्दे लगे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगे हैं तो आप एक पर्दा लगा करके रखिए, क्योंकि रसोई घर पे किसी भी बाहर वाले की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। जो चौथा नियम क्या है,
कभी भी रसोई घर में खुले में चाकू कैंची वगैरह ये सब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब उस पे नज़र पड़ती है ना दोस्तों, तो वह फिर बहुत ही नेगेटिव एनर्जी पैदा करती है। तो इस बात का बिल्कुल ही ध्यान रखिए। अगला नियम क्या है? देखिए, जाने अनजाने कभी कभी क्या होता है ना, जो चावल का गर्म पानी होता है ना, उसे बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, गर्म गर्मी एकदम सिंक में डाल देती हैं। देखिए, ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। जब हम गर्म पानी सिंक में डालते हैं ना, तो उसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं, और जो कि हमारे ऊपर उसका मतलब पाप लगता है। देखिए, ऐसी गलती ना करें। जब पानी ठंडा हो जाए ना, कोई भी गर्म पानी ठंडा हो जाए, तब आप सिंक में डालें। अगला नियम क्या है? जब आप रात में सोने जाते हैं तो सोने से पहले अपने रसोई घर को अच्छे से साफ करें। अपने सिंक में जो भी बर्तनें वगैरह है उसको साफ करके सोइए। और उस बर्तन धोने के बाद ना एक जरूरी नियम है जो आपको हर रात को करना है। दोस्तों, यह जो नियम है उसे आप कभी मत भूलिएगा। यह आपके घर के बरकत से इसका सीधा असर है। वह क्या है? जब आप बर्तन वगैरह धो लें, सिंक को आप अच्छे से साफ कर लीजिएगा। इसके बाद एक मुट्ठी आप ले लीजिए सफ़ेद नमक। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, सफ़ेद नमक कितना ही असरदार होता है। सफ़ेद नमक से आप अपने घर के सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। सफ़ेद नमक से आपके घर पर अगर किसी की बुरी नज़र लगी है तो उसे भी आप दूर कर सकते हैं। काफ़ी ही कारगर होता है सफ़ेद नमक। तो जब बर्तन वगैरह धो ले तो इस सफेद नमक को आप अपने हथेलियों में अच्छे से रगड़ लीजिए। पूछिए क्यों? क्योंकि जब यह नमक आप अपने हथेलियों में रगड़ेंगे तो आप हैं घर की महिला, और घर की महिला होती हैं माता लक्ष्मी की स्वरूप है ना, और आपके हाथों में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वह रात में खत्म हो जाएगी। और जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो फिर आप एक माता लक्ष्मी के स्वरूप होती हैं। आप मानिए या ना मानिए, ये बहुत ही उपाय महत्वपूर्ण है। अभी मैं हमेशा करती हूँ, मेरी माँ मुझे बताती हैं, मेरी दादी मुझे गाइड करती हैं। घर में अभी भी ये सारे नियम हम लोग फॉलो करते हैं, और ये इसका बहुत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो जीवन में आपके घर में अगर किसी की बुरी नज़र लगी है ना, किसी बच्चे का सर दर्द कर रहा है, या फिर बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, जो कि आप सोच रहे हैं कि बच्चे मेरे ऐसे नहीं हैं, तो आप एक मुट्ठी नमक हाथ में लीजिए और बच्चों के सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टे हाथ घुमाते हुए 5 बार घुमा करके आप सिंक में डाल दीजिए। थोड़ी देर में देखिए आपके बच्चे एकदम अच्छे हो जाएंगे। अगला नियम क्या है? टर्न आपको एक बाल्टी पानी लेना है या फिर एक गिलास आप पानी ले लीजिए और उसमें 1 स्पून नमक डाल दीजिए। अब पूछिए इसका क्या करना है? कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जो लिविंग एरिया है या फिर हमारे घर में बहुत सारे लोग आते हैं ना, हमें नहीं पता है कि उनके अंदर क्या नेगेटिव एनर्जी है, क्या पॉजिटिव एनर्जी है। दोनों ही होते हैं हर एक इंसान में, है ना। लेकिन हमें तो हर तरह से सतर्क रहना है ना दोस्तों। जब भी आपके घर में कोई आदमी आते हैं तो इस वाले पानी को आप अपने लिविंग एरिया में कहीं छिपा करके रख दीजिए। उससे क्या होगा, जितने भी आपके घर में लोग आएंगे, जो भी उनमें नेगेटिव एनर्जी होगी, वह सारी एनर्जी ये पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। पानी में इतनी शक्ति होती है ना कि वह किसी भी चीज़ों को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। बच्चे भी कभी कभी काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर आपके घर में बहुत ही ज़्यादा कला क्लेश मचे रहते हैं, तो यह उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए। कहीं भी लिविंग एरिया में, खास करके जहाँ की सब लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे किसी कोने में आप इस नमक वाले पानी को रख करके कुछ दिन देखिए, इसका कितना ही असर होने वाला है। अगला उपाय क्या है? जब रात में आप खाना वगैरह बना लेते हैं, रसोई की साफ सफाई कर लेते हैं, तो 1 गिलास पानी किचन में ढक करके रखिए। कहा जाता है कि हमारे जो पूर्वज है ना, जो कि अब इस धरती पर नहीं रहे, वह रात में पानी पीने आते हैं और आपके रसोई घर में उनके लिए पानी और थोड़ा सा खाना अगर रखा है तो वह आपको एकदम भरपूर आशीर्वाद दे करके जाते हैं। दोस्तों, लास्ट बट नॉट एट लीस्ट, और देखिए दोस्तों, घर में कभी भी आप अपशब्द ना बोले, घर में कभी भी नकारात्मक बातें ना करें, क्योंकि घर हमारा एक मंदिर होता है और घर में रहने वाले लोग हमेशा ही खुश रहें, स्वस्थ रहें। सकारात्मक बातें करें। ऐसा अगर हो तो हमारे घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है। रात में जब आप सोने लगते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात, रात में जब आप सोने लगते हैं तो हर रात सोने से पहले पूरे परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करें। पूरे दिन हुई आपसे अच्छे
कर्म के लिए भगवान को थैंक्स बोले। अगर जाने अनजाने आपसे किसी का दिल दुख गया हो या फिर आपके हाथ से कोई गलत काम हो गए हो तो भगवान से आप क्षमा याचना कर लें। देखिए दोस्तों, आज शाम में यहाँ पर मैं पूजा की थी और शाम की पूजा का नियम मैं आपको बताना चाहूँगी। जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक के नीचे आप अक्षत का आसन दीजिए, क्योंकि बिना आसन दिए हमें दीपक नहीं जलाना चाहिए। और दीपक देखिए संध्या में कब जलाना है, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। बहुत सारी महिलाएं गलती करती हैं, शाम के समय दीपक जलाने में कौन सी वह गलती करती है, आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। जब भी आप घी का दीपक जलाएं तो अपने बाएं साइड यानी भगवान के दाहिने साइड आपको घी का दीपक जलाना है। जब आप तेल का दीपक जलाते हैं तो आपके दाहिने साइड यानी भगवान के बाएं साइड आपको तेल का दीपक जलाना है। फ्रंट पे बीच में कभी भी आप दीपक ना रखें, ये गलती भूल के भी ना। और आपको पता है दोस्तों, जब आप भगवान की प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना अगर सच्ची श्रद्धा भाव मन से होना तो आपको एक शुभ संकेत अवश्य दिखता है। आप देख सकते हैं ये दीपक, देखिए दीपक की जो बाती है ना वह एकदम त्रिशूल आकार में बनी हुई है। आप देखिए आपके सामने यह दीपक जल रहा है। इसका साफ और सीधा यह भाव है कि आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार की है। आपके ऊपर आपके घर में कोई है ऐसा जिसके शुभ कर्मों और शुभ चरणों की वजह से आपका यह घर संसार चल रहा है। दोस्तों, इसलिए मन में भगवान के प्रति वह भाव रखिए। जब भी पूजा करते हैं भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमारे परिवार में खुशियां, बरकत, समय हमेशा बनाए रखिएगा। हमें इतना सामर्थ्यवान बनाइए कि हम किसी के काम आ सके। अपने बारे में तो हर कोई सोचते हैं ना, अगर जो दूसरों के बारे में सोचते हैं भगवान उनकी समय मदद करते हैं, उनके साथ भगवान खड़े रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।